रानिया सीट पर दोबारा खुलेगी ईवीएम, 9 बूथों पर करवाई जाएगी रिकाउंटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र ने की थी मांग। क्या कांग्रेस को मिलेगी खुशखबरी? एनएलओ को लगेगा बड़ा झटका। हरियाणा में जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग से लेकर भाजपा को लगातार घेर रहे हैं। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और इसी कड़ी में रानिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने भी कई बूथों पर काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब चुनाव आयोग द्वारा 9 जनवरी यानी कल से सिरसा के लघु सचिवालय में सभी प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। कांग्रेस को उम्मीद रिकाउंटिंग में बदलेंगे नतीजे। रानिया विधानसभा सीट पर इनेलो के अर्जुन चौटाला ने 4191 वोटों से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज, तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत चौटाला और चौथे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार शीशपाल कंबोज रहे थे। चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र ने चुनाव आयोग से कई बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिनमें से 9 बूथों पर अब रिकाउंटिंग होने जा रही है। ये 9 बूथ ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की बहुत कम वोटों के अंतर से हार हुई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र को उम्मीद है कि रिकाउंटिंग में नतीजे बदलेंगे और इनेलो को बड़ा झटका लगने वाला है। चुनाव का नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी। बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने % हम दोबारा रिकाउंटिंग यानी कितनी ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी। और यह गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है, अब हमें बुलाया गया है। सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। हालांकि जिस हिसाब से नतीजे आए पूरे हरियाणा में, उसको देखते हुए हमारे कुछ साथियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की हुई है, कई सारे साथियों ने, और पहली बार इतने साथियों ने पिटीशन दाखिल की है। वहीं कुछ हमारे सीनियर साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं इस मामले को लेकर। तो वहां अभी क्या कुछ होता है वो अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन रानिया का ये जो इलेक्शन हुआ है, जो मेरा इलेक्शन था, तो जहां हमें डाउट लगा वो हमने मांग की थी। अब निर्वाचन अधिकारी की ओर से हमें 9 से 13 जनवरी के बीच में बुलाया गया है। ये प्रोसीजर होगा, उम्मीद करते हैं सही तरीके से दोबारा वेरिफिकेशन, रिकाउंटिंग होगी, ताकि हमारा जो शक है, हमें जो डाउट है, वो क्लियर हो सके। सर्वमित्र ने रिकाउंटिंग कराने में देरी की बात तो जरूर कही है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत भी किया है। सर्वमित्र ने कहा कि मैंने काउंटिंग के दौरान ही कई बूथों पर रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन उस वक्त उनकी मांग नहीं मानी गई। उन्होंने बताया कि ईवीएम में गड़बड़ी और काउंटिंग में धांधली का आरोप सिर्फ रानिया सीट पर ही नहीं, प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर ऐसी आशंकाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के कई प्रत्याशी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर रानिया सीट की रिकाउंटिंग में जरा भी उलटफेर हुआ तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आना तय है। 5 दिन चलेगी रिकाउंटिंग, ईवीएम व वीवीपैट का होगा मिलान। 9 जनवरी से सिरसा के लघु सचिवालय में रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 जनवरी तक सभी 9 बूथों की ईवीएम व वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा रानिया सीट पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी करते हुए काउंटिंग प्रक्रिया में पहुँचने की अपील की गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 9 बूथों की रिकाउंटिंग में नतीजे बदलेंगे या एनएलओ के अर्जुन चौटाला का दबदबा बरकरार रहेगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।